अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये कहीं सब कुछ तुम्हारा किया धरा तो नहीं है? हो सकता है। एक मिनट। हमने तो आपको निमंत्रण नहीं दिया है, फिर आप लोग यहाँ कैसे? अरे हमें किसी निमंत्रण की जरूरत नहीं है। अरे खुशखबरी तो हम कोसों दूर से सूंघ लेते हैं। सुना है इस घर में बच्चे की किलकारी गूंजने वाली है। देखिए सोनी जी, ये बात तो घर तक सीमित थी, ये बाहर वालों को कैसे पता चल गई? पता नहीं रतन जी। देखिए अभी बच्चा हुआ नहीं है। बच्चा होने पे तो हम ढेर सारी बधाइयाँ देंगे। पहले खुशखबरी का नेक तो ले ले। बहनों बुलाओ लड़के के माँ बाप को बुलाओ। चलो नाचने बुलाओ। लीजिए, ये हैं होने वाले बच्चे के माँ बाप। इस माले में हम लोगों का आशीर्वाद है। ये माला हम होने वाले बच्चे के माँ बाप को पहनाएंगे। भैया सुभाष नगर चलना है, चलिए। हाँ भैया चल। दादी आप कहाँ जा रहे हो? चलो जल्दी उतरो ऑटो से, मुझे अपने दोस्त से मिलने जाना है, देर हो रही है मुझे। हाँ तो मुझे भी अपने दोस्त से मिलने जाना है। अरे तो मुझे यहाँ कट उतार देना ना, मैं और मेरी सहेली मिलकर सत्संग को जाएंगे। क्या बात है दादी, आप सत्संग सुन रहे हो? कहीं दादू सन्यासी तो नहीं बन रहे हैं ना? चल बेशरम ना हो तो। ये जो मजाक है ना, इतने सैया से करना, मुझसे मत किया कर। भैया आप चलिए। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। जी आपको कोई गलतफहमी हुई है। बच्चे की माँ मैं नहीं बल्कि रूही है। आप लोगों को हम बेवकूफ नजर आ रहे हैं क्या? हमें साफ साफ मालूम चल रहा है कि होने वाले बच्चे की माँ कौन है। देखिए अग्नि सही कह रही, मेरी पत्नी और होने वाले बच्चे की माँ रूही है, अग्नि नहीं। वो बस उस बच्चे को जन्म दे। देख रही हो दीदी, बड़े बड़े घरों में बड़े बड़े राज होते हैं। बीबी कोई और चक्कर चलाकर अपने परिवार का अंश किसी और की कोख को दे दिया।
भैया क्या कर रहे हो ये? भैया क्या हुआ है? मैडम जी 2 मिनट के लिए उतरना पड़ेगा, ऑटो कीचड़ में फंस गया है। उतरो उतरो। दादी आराम से। ये धुआं कहाँ से आ रहा है? ये तो कोई सिद्ध बाबा लग रहे हैं। प्रणाम कर जूही। प्रणाम बाबा जी। प्रणाम 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 प्रणाम। ए जूही प्रणाम कर। अरे 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 ये क्या कर रहे हैं आप? अरे भाई साहब, थोड़ी मदद करवा दो ऑटो निकलवाने में, जरा फंस गए। तेरे तो माथे से ही पता चल रहा है कि तू किस्मत की कितनी धनी है। थैंक यू बाबा, मेरे लिए धन है। मैं तेरी नहीं, तेरी बच्ची की बात कर रहा हूँ। बच्ची नादान है, प्यार से अनजान है। एक राजकुमार है जो इसके पीछे है, इसके प्यार में पागल है, दीवाना है। अच्छा, आप तो सब जानते हैं नहीं? तो ज्ञानी बाबा ये भी बता दीजिए, वो राजकुमार है कहाँ? बच्ची, बाबा पे विश्वास नहीं है? बाबा अंतर्यामी है। ओम ह्रोम प्रीम श्रीम चामुंडाए। यहां से 2 चौराहे दूर टकराएगा तुझसे तेरा राजकुमार। जा जा बच्ची जा। भैया ऑर्डर ठीक हो गया? जी मैडम। तो चलिए, मुझे देर हो रही है वैसे। थोड़ा सरा बैठने दे। चल भैया। ये आप लोग क्या कह रहे हैं? यहाँ पर किसी का कोई भी चक्कर नहीं, और अग्नि हमारी सरोगेट मदर है। सरोगेट मदर? ये क्या ढकोसला है भाई? हमने तो यही सुना था कि जिसके पेट में हो बच्चा, माँ वही होती है। और हम होने वाले बच्चे के माँ बाप को अपना आशीर्वाद देते हैं। पर दीदी, यहाँ तो अलग ही चक्कर है। पति पत्नी कोई और बच्चा किसी और के कोख में। आज तक ने सब देखा न सुना है। हमारे धर्म में सिर्फ होने वाले बच्चे के माँ को ही आशीर्वाद देना है। यहाँ तो अलग ही खिचड़ी पक रहा है। अरे ऐसे ऊंचे घरों में हम आशीर्वाद नहीं देते। चलो रुकिए रुकिए रुकिए। बेटा, इनके आशीर्वाद से ही घर परिवार फलता फूलता है। ये लोग अगर ऐसे नाराज होकर चले गए ना, तो इस परिवार को और होने वाले बच्चे को आशीर्वाद नहीं मिलेगा। हाँ ना। देखिए, मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ती हूँ। अगर आप लोगों को मुझे आशीर्वाद नहीं देना है तो मत दीजिए, लेकिन प्लीज मेरे बच्चे को आशीर्वाद देकर जाइए। तुम्हारा बच्चा? अरे जिस माँ के कोख से बच्चा ही ना हो, उस माँ का उस बच्चे पे क्या अधिकार? और उसकी ममता अधूरी रहती है। अरे कोख से ही बच्चे में संस्कार आते, तू माने या ना माने, लेकिन बच्चे की माँ तू नहीं कहलाएगी। बच्चे की माँ कहलाएगी ये लड़की। बात कीजिए आप लोग।
पत्नी आप लोगों की बकवास नहीं सुनेगी। और आशीर्वाद देते हैं ना आप सबको, और ऐसी छोटी और घटिया सोच रखते हैं आप। बेटा, माँ बच्चे को जन्म देकर ही बना जाता है। ये सिर्फ इनकी या मेरी सोच नहीं, पूरे समाज की सोच है। तो गलत है ना दादी? अगर एक औरत बच्चे को जन्म नहीं दे पाती तो क्या उसमें ममता का मोल नहीं होता? वो मां नहीं कहलाती? भगवान पे विश्वास करते हैं ना आप, शास्त्रों पे विश्वास करते हैं ना आप लोग। वो देखिए मां पार्वती, और ये शास्त्रों में लिखा है मां पार्वती ने गणेश जी का निर्माण किया, अपने हाथों से बनाया था, अपने कोख से जन्म नहीं दिया था। फिर भी वो गणेश जी की मां कहलाती है ना, कहलाती है ना। और अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए वो शक्ति रूप में स्वयं महादेव से लड़ गई। और उनकी ममता को तो पूरे समाज में पूजा जाता है, उन्हें पूजा जाता है। और वही समाज जब एक औरत बच्चे को जन्म नहीं दे पाती उसे ताने सुनाता है, ऐसी बकवास बातें करते हैं आप उसके बारे में। ये कैसी दोगली सोच है आपकी? और माफ कीजिए, कोख तो आपकी भी कभी नहीं भर सकती ना। तो क्या आप में भी ममता नहीं है? आप किसी बच्चे को आशीर्वाद नहीं देते हैं? और अगर आपकी यही सोच है तो माफ कीजिए, हमें आपका आशीर्वाद नहीं चाहिए। तुमने तो हमारी आंखें खोल दी। सच में हम गलत थे। नजर न लगे नन्ही सी जान को, और आप दोनों माता पिता को भी खूब खूब आशीर्वाद। थैंक यू। हाँ। अब तो जब इनके गोद में छोटा सा लल्ला या लल्ली होगी तब ढेर सारा नेग लेंगे। क्यों बहनों? ए, चल पैसे निकालना हमारे। किस चीज के पैसे? अरे नहर को ये एहसास कराना था कि रूही चाह कर भी बच्चे की मां नहीं बन सकती है। और तुम लोग तो उल्टा माँ और बच्चे दोनों को आशीर्वाद देकर चले आए। अरे इतना आसान नहीं है इन दोनों को तोड़ना। दोनों पति पत्नी एक दूसरे के ढाल हैं। हाँ। ए, बकवास मत करो। जैसा कहा था ना वैसा कुछ नहीं कर पाए तुम लोग। हाँ हाँ, अपने पैसे अपने पास ही रखो, हम बच्चे की माँ से पैसे ले लेंगे बाद में। ए, चलो री। हाँ चल। बच्चे की माँ तो मैं ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। बस भैया, यही उतरना है मुझे। मैं यहाँ उतर जाती हूँ, तू जाकर अपने दोस्त से मिल। चलती हूँ, चल।
दिखाई देता। अरे भैया ऐसे कैसे बीच में चला रहे हो आप ये? देखकर नहीं चला सकते। जूही तुम यहाँ? हाँ वो मैं अपनी एक फ्रेंड से मिलने के लिए आई थी, पर तुम यहाँ कैसे? मेरी भी बस एक मीटिंग थी। तेरा मिलना ही सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तेरा मिलना ही सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तुझसे ही सांस आती है। यहाँ से 2 चौराहे दूर टकराएगा तुझसे तेरा राजकुमार। क्या बाबा की बात सच में सही थी? क्या समर ही मेरा राजकुमार है? क्या वो मुझसे इतना प्यार करता है? लगता है प्लान काम कर रहा है। ओह माय गॉड। अग्नि, क्या हुआ अग्नि? तुम्हें गर्मी लग रही है क्या? हाँ रूही, मुझे बहुत पसीना हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बीपी बढ़ रही हो। तुम प्लीज मेरे लिए नींबू पानी बना दो कि प्लीज? हाँ हाँ बिल्कुल, अब मैं अभी लेकर आती हूँ। तुम कमरे में जाओ, आराम कर। थैंक्स। प्लीज रुको, मैं लेकर। हाँ थोड़ा जल्दी। अब क्या प्लान चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? दादी आपने डरा ही दी थी, बस अब आगे आके देखिए कि होता है क्या। क्या वो जूही? मुझे नहीं जाना है, मन बदल लिया है मैंने अपना। अरे लेकिन हुआ क्या जूही? अरे हुआ क्या जूही? हुआ क्या? बताओ तो। जूही मेरी बात तो सुनो। जूही कुछ तो बोलो। जूही। अरे कहाँ चली गई ये लड़की? पता नहीं दादी, अभी तो अच्छा खासा चलने के लिए तैयार थी, अचानक से पता नहीं क्या हो गया उसे। बैठे बिठाई पलट गई। कोई बात नहीं बेटा, तुम टेंशन मत लो। मैं घर जा रही हूँ, उसे बात करूंगी, उसे समझाऊंगी अच्छी तरह से। और तुम भी घर जाओ, है ना? और ये जो फूल वूल लगे हैं ये सब साफ कर दीजिएगा, कहीं आपकी मम्मी ने देख लिया तो। मैं बात करती हूँ उससे। चलो बाय। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। जिस माँ के कोख से बच्चा ही ना हो, उस माँ का उस बच्चे पे क्या अधिकार? नहार जी, आपकी ग्रीन टी। नहार जी, नहार जी, आप किन्नरों की बात को लेकर बैठे हैं ना? रोही, उन सब से ज्यादा मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं। आज जो भी बातें उन्होंने कही, कल को हो सकता है समाज भी यही बातें करे। मैं संभाल लूंगा, मैं झेल लूंगा, लेकिन तुम कैसे संभालोगी रूही? कैसे झेलोगी ये सब? रूही, हर बार
घर वाले, दादी, बाहर वाले तुम्हें ये सुनाते रहते हैं कि तुम माँ नहीं हो क्योंकि तुम्हारे कोख में बच्चा नहीं है। सुनकर तुम्हारे ऊपर क्या बीतती होगी रूही। महर्षि आप कब आइए, आप यहाँ बैठिए। महर्षि मुझे नहीं पता दुनिया मेरे बारे में क्या सोचेगी, क्या कहेगी, लेकिन आज आपको देखकर, आपके विचार को देखकर मेरे मन का सारा डर दूर हो गया है। महर्षि आप मेरे साथ हैं, तो मैं दुनिया के हर ताने सह सकती हूँ। और आप देखिएगा, जब हमारा बच्चा इस दुनिया में आएगा ना, तो मैं उसे इतना प्यार दूंगी कि सब सरोगेसी के बारे में भूल जाएंगे। और नाहर जी, वो हमारा ही बच्चा होगा। और वो हमारा ही बच्चा होगा। हाँ, तो इसलिए अब आप इस बारे में ज्यादा मत सोचिए। सही कहा तुमने, नहीं सोचो। चलो मैं चेंज कर लेता हूँ। काफी रात हो गई है, सब सो गए होंगे। मैं जाकर सारे लाइट्स ऑफ कर देती हूँ। ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये आवाज तो अपनी के कमरे से आ रही है। क्या कर रही है ये? क्या हुआ? रोहित, क्या हुआ? नाहर जी, वो अग्नि अपने कमरे में नहीं है और मुझे उसके कमरे में ये स्लीपिंग पिल्स मिली। देखिए नाहर जी, अग्नि मुझसे सुबह से ही कह रही थी उसकी तबीयत ठीक नहीं है, कहीं उसने गलती से ये स्लीपिंग पिल्स खा ना लिया।